तो जब मैं बहुत छोटी थी तो उस वक्त ऐसी खबरें बहुत आती थी कि दहेज के लिए बहू को जला के मार डाला, दहेज के लिए टॉर्चर किया गया, और उसी वक्त कानून भी बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि ये चीजें उस समय पे बहुत ज्यादा थी। अ, एक बार कॉलेज के दौरान एक इंटर्नशिप के थ्रू हमको जेल विजिट करने का मौका मिला था। मुझे याद है वहाँ पे बहुत ओल्ड एज की औरतें थीं जिनसे हमने इंटेरोगेशन के दौरान बात करी, और हमने पूछा कि आप किस जुर्म के लिए आपको सजा मिली। उनको उम्र कैद हो चुकी थी, उनको सजा हो चुकी थी। तो वो बिना किसी शिकन के, बिना किसी शर्म के, बहुत अ, गर्व से ये बातें बोल रही थी कि हमने तो अपनी बहू को जला के मार डाला। और हम शॉक्ड थे कि ये क्या इतना नॉर्मल था? उस जमाने में इतनी नॉर्मल था। आपको उसकी सजा मिल चुकी है, आप जेल में हो, बट आपको उसका पश्चाताप ही नहीं है, ठीक है। पता है, दहेज एक ऐसी चीज है ना जो आप एक को ब्लेम नहीं कर सकते। एक तो है ही, एक की तो मानसिकता खराब है जो दहेज ले रहा है, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना स्वाभिमान है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो तो बैठे ही इसीलिए है कि मैं दहेज लूंगा। पर जो दे रहा है, हम उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? मैं बहुत छोटी थी और ये बातें सुनती थी ना कि ये हुआ, मेरे माइंड में ये बात बहुत छोटे पे बैठ गई थी कि भाई दहेज वहेज दे के तो शादी नहीं करनी है। मैं हमेशा अपने घर में ये बातें कहती थी, मजाक में ना, लोगों से कहती थी। लोग बोलते थे फिर तुम्हारी शादी ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे स्टेट से आती हूँ, है ना, जहाँ पे दहेज के लिए रेट फिक्स है भाई, कि सरकारी नौकरी है तो ये एंड ये इतना प्रॉब्लमेटिक है सोसाइटी के लिए कि ये हमारी वजह से है। जो दहेज दे रहे हैं ना, ये उनकी वजह से है ऐसा। आप कभी कोई रियलाइज नहीं करेगा ये चीज, बट ये सच है ना। आपको पता है, डाउरी एक्ट पनिशमेंट सिर्फ उसे नहीं देता है जो दहेज मांगता है, दहेज देने वाले को भी पनिशमेंट देता है। ये एक तरह से प्रोवोकेशन है। आप क्यों नहीं समझते? आप फ्लॉन्ट करते हो कि हमने 50 लाख दहेज दिया, हमने फॉर्च्यूनर गाड़ी दी, हमने ये दिया, हमने वो दिया। क्या? और मिलने वाला तो कर ही रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई? तुम अपना घर बेच दे रहे हो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने तुम पर प्रेशर क्रिएट किया हुआ है कि कब हो रही तुम्हारी बेटी की शादी, कब हो रही तुम्हारी बेटी की शादी। बस तुम्हें बेटी की शादी करनी है, पैसे दे के करनी पड़े चाहे, है ना, कितना भी कुछ दे के करनी पड़े। और तुम सोचते हो कि तुम इससे वो खुश रहेगी, इससे ससुराल में उसका दबदबा बना रहेगा। दबदबा नहीं बना रहेगा। इससे ससुराल वालों को ये लगता है कि भाई इतना इजी है इससे एक्सट्रैक्ट करना, है ना, तो हम तो लेंगे। तो मेरी नजर में जो दहेज दे रहा है ना और दहेज ले रहा है, वो दोनों इक्वली गलत है। पहली चीज तो ये। और दूसरा, ऐसी मानसिकता जब तक पूरी सोसाइटी के अंदर नहीं आएगी ना, ये गलत है। इस शादी करने का पैसा क्यों? यहाँ सरकारी नौकरी लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि फिर वो अपनी दहेज का रेट सेट कर सके। भैया, कुछ दिन में तुम लोग की शादी नहीं होगी, क्योंकि अब दुनिया अवेयर हो रही है भाई। अब अवेयर हो जाएंगे सब, है ना। और बैठे रहना तुम लेकर अपना रेट कार्ड। शर्म आनी चाहिए भाई लड़को तुम्हें। लड़की पता है ऐसे किस, मैंने बहुत, मेरे जानने वालों का मैंने बहुत सुना है जिन्होंने जिसमें लड़कों ने ये बोला है कि हम क्या करेंगे, तो पेरेंट्स की बात है। पेरेंट्स की बात है? तुम्हारे अंदर बैकबोन नहीं है क्या? तुम पढ़ लिख कर कुछ बने हो, है ना, ये तुम कर रहे हो सोसाइटी में इतना बड़ा पद हासिल करके। तो ये मानसिकता है भाई। ये अगर आपको पैसे देकर आप अपनी बेटी की खुशियां खरीद रहे हो, तो आपके साथ धोखा हो रहा है, वो खुशी नहीं है। क्योंकि उस मैरिज में आपकी बेटी कहीं नहीं है। उस मैरिज में पैसा है और लड़के वाले, ठीक है। और शादी के बाद जब पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि शादी तो पैसे से हुई है, शादी तो फॉर्च्यूनर से हुई है, शादी तो 50 लाख रुपए से हुई है। तो जहां पैसा खत्म, शादी का मतलब खत्म। अब या तो और लाओ, रिन्यू कराओ उस चीज को, या फिर जाओ फिर। जान, जिंदगी की कोई कीमत नहीं है लड़कियों की आजकल। एंड ये मुझको बहुत इमोशनल करता है। मैं बहुत बार सोचती हूँ, पता है, कि मैं इस पे कुछ बोलूं, कुछ बनाऊं, पर मैं नहीं बना पाती, क्योंकि ये एज अ सोसाइटी मुझे एक सिक मानसिकता लगती है, जिस एक सिक, एक बीमार मानसिकता लगती है, जिसके बारे में मुझे घुटन होती है, पर मैं बात नहीं कर सकती, मैं बात नहीं कर पाती। तो
अगर दहेज के लिए आपको शिकायत है ना, तो आपको अपने अंदर, अपने आसपास सबसे पहले बदलाव लाना पड़ेगा। आपको दहेज देना बंद करना पड़ेगा, हर किसी को, चाहे शादी हो या ना हो। बेटी घर में बैठे है। मुझे बहुत प्राउड होता है जब मेरी मम्मी ये सारी चीज़ें देखती है और बोलते हैं कि मुझे अब समझ आ गया कि शादी करना इतनी ज़रूरी नहीं है, बेटियों का जिंदा रहना ज़रूरी है। ठीक है, शादी तभी कराऊंगी मैं अपनी बेटी की जब कोई सही इंसान होगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घर में ऐसी सोच सब नहीं ला पाएंगे। उनसे भी सोसाइटी वाले, उनसे भी लोग पूछते हैं ये चीज़ कि कब कर रही है आपकी बेटी की शादी, कब करेंगी? अरे अभी तो आपकी बेटियों की शादी होना बच्चा है, अभी तो ये, अभी तो। लेकिन वो, उनको पता है कि वो बोलती है मैं ऐसे ही नहीं कराऊंगी, मुझे शादी करनी है। ठीक है, तो ये, क्योंकि आप पे सोसाइटी का प्रेशर है, आप पैसे दे के मत शादी करिए प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, एक एक बेटी की तरह मैं हाथ जोड़ के बात बोलती हूँ।